फ्रेंड्स, एक गेम चेंजर ऑर्डर आया है। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रॉपर्टी है इंडियन लॉ के अंडर। अब जानते हैं क्रिप्टो का लीगल स्टेटस इन इंडिया। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर जजमेंट दी जिसमें कहा गया है कि क्रिप्टो को एक प्रॉपर्टी माना जा सकता है। जज एन आनंद वेंकटेश ने कहा है कि देयर कैन बी नो डाउट दैट क्रिप्टो करेंसी इज अ प्रॉपर्टी, नॉर इज इट अ करेंसी। However, it is a property which is capable of being enjoyed and possessed in a beneficial form. So it is capable of being held in trust. Friends, इसका मतलब अगर आपके पास क्रिप्टो है तो लीगली एसेट या प्रॉपर्टी है जिससे कि आप ओन, स्टोर और ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सब कोर्ट प्रोटेक्शन के अंडर आ सकता है। ये डिसीजन उस केस में आया है जिसमें यूजर ने अपने वॉलेट के क्रिप्टो के फ्रीज होने पर कोर्ट प्रोटेक्शन मांगी थी। तो समझते हैं इस डिसीजन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्रिप्टो अब सिर्फ स्पेकुलेटिव डिजिटल टोकन नहीं है। कोर्ट ने उसे एसेट और प्रॉपर्टी के रूप में देखा है। अगर आपका क्रिप्टो एसेट किसी हैक या मिसयूज का शिकार हो जाता है या एक्सचेंज वॉलेट से डिसअपीयर हो जाता है तो कोर्ट इंटरवेंशन पॉसिबल है। टैक्सेशन, इनहेरिटेंस और इंसॉल्वेंसी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में भी क्रिप्टो को ट्रीट किया जा सकता है जैसे कि अदर प्रॉपर्टी एसेट्स। हाँ गाइस, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्रिप्टो के लिए कंप्लीट, प्योर और क्लियर रूल्स नहीं आए। क्रिप्टो इंडिया में लीगल टू होल्ड और ट्रेड करना है, लेकिन क्रिप्टो लीगल टेंडर जैसे कि रुपीस नहीं है। यानी कि आप उसे एवरीडे करेंसी की तरह खरीद और बेच नहीं सकते बिना किसी और कॉन्ट्रैक्ट या प्लेटफॉर्म के। गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि क्रिप्टो ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और ये रेगुलेट नहीं हुए हैं इन द सेंस ऑफ फुल फ्रेमवर्क। और इंडिया में क्रिप्टो गेन्स पर 30% टैक्स है और ट्रांसफर पर 1% टीडीएस की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बिल भी प्रपोज किया है जिसमें कि क्रिप्टो का बैन या स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का स्कोप था, लेकिन अभी तक फाइनल रेगुलेटेड लॉ नहीं आया। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्ट कर रहे हो या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यूज करते हो, कुछ चीजें जरूर याद रखना, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स का केवाईसी या एएमएल, नो योर कस्टमर या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस चेक कर लो। अपने क्रिप्टो एसेट्स को वॉलेट में सिक्योर तरीके से रखना, प्राइवेट की सेफ रखना और टैक्स इम्प्लीमेशंस को मत भूलो। गेन्स का रिकॉर्ड रखना और टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज लॉ अभी इवॉल्विंग स्टेज पर है, रिस्क को समझो और ओवर इन्वेस्ट मत करो। और हाँ, ये डिसीजन मद्रास हाई कोर्ट का एक पॉजिटिव साइन है एसेट स्टेटस की क्लियरिटी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिस्क नहीं है। रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं और न्यू रूल्स भी आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपने व्यूज दो और फॉलो कर दो फॉर मोर क्रिप्टो डिटेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।